सच दिखाए। आइए रूबरू होते हैं सच के आईने से। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल के साथ तत्कालीन बिहार सरकार और अभी झारखंड सरकार के द्वारा डीवीसी दामोदर घाटी बुद्देशीय परियोजना से निर्मित कोनार जलाशय, जो सन 1953 से 54 में अपने अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विष्णुगढ़ प्रखंड में बना। डीवीसी द्वारा कोनार डैम निर्माण के समय कोनार डैम निर्माण स्थल पर रहे ग्रामीणों को विस्थापन नीति के तहत हटाकर विष्णुगढ़ के नावाटांड में जमीन के बदले जमीन देकर उनके किस्मत पर छोड़ दिया, जबकि इन विस्थापित ग्रामीणों का एक बहुत बड़ा कृषि योग्य भूभाग डैम में चला गया। इस कृषि योग्य जमीन के बदले नावाटांड के गरीबों को मिला भी तो केवल उच्च निचले और पठार नुमा बंजर मैदान। यहाँ की आबादी अभी लगभग 3.5 हजार है, जिसमें 80% लोग रोजी रोटी की तलाश में युवा देश के कोने कोने में मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। उसमें भी प्रत्येक वर्ष लगभग दर्जन युवा बेमौत काल के गले में समा जाते हैं। यहाँ के ग्रामीणों को जिस जगह से उसका मालिकाना हक भी डीवीसी के पास है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को कोई सरकारी लाभ भी नहीं मिल पाता। यहाँ की स्थिति ये है कि 3.5 हजार वाली आबादी में ना तो स्वास्थ्य केंद्र है, ना पीडीसी रिटेक, ना तो स्वास्थ्य केंद्र है, ना पीडीएस की दुकान और ना आंगनबाड़ी, ना तो सरकार द्वारा प्रदत्त सौंदर्य नल और ना ही कोई खेती करने लायक और ना पीने योग्य पानी की कोई सुविधा है। विस्थापन नीति का दंश झेल रहा नावाटांड के ग्रामीणों को आज भी सबका साथ सबका विकास का साथ नहीं मिला। तो आप लोग क्या विचार बना रहे हैं? विचार क्या सर, हमें डीवीसी जब वहाँ से उठा करके यहाँ विस्थापित किया है तो हमें पहले पूर्वजों के साथ बहुत तरह का शायद वादा किया था कि आप लोगों को जो है सो घर घर का नौकरी मिलेगा। तो उस प्रकार की जो बातें कही गई थी और वहाँ से फरसा बेड़ा था, वहाँ से उठा करके यहाँ नावाटांड में बसाया गया, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिला। तो आप डीवीसी से फिर इसकी मांग की है? जी, हम क्या बोला डीवीसी? कई बार आंदोलन किए, लेकिन अभी उसका कोई भी निर्णय नहीं दिया। कोई इसका कार्रवाई अभी तक नहीं लेती है। डीवीसी बस हमें आश्वासन देती है और इसके सिवा कुछ नहीं करती, सिर्फ छल कपट करके आश्वासन दे करके हमें वंचित रखा है। अभी चुनाव का मौसम है जी, तो आपके यहाँ नेता भी आएंगे, जी, तो आप उनके सामने अपनी समस्या को रखते हैं क्या? जी रखेंगे। रखेंगे? अभी तक रखे नहीं है? नहीं, रखे भी थे पहले, लेकिन बस सिर्फ वोट लेने के समय में नेता लोग कहते हैं बोल हाँ मैं इस बात पर पहल करूंगा। कौन सी पार्टी के समक्ष आप अपनी समस्या को ज़्यादातर रखते आए हैं? जैसे हम लोगों को पूर्वज से पहले जेएमएम था, ठीक ठीक। तो हम लोग पूरा जेएमएम के साथ तो हम लोग को पहले स्वर्गीय टेकलाल महतो जी विधायक थे, वो तो अच्छी तरह से हमारे नावाटांड के बारे में उसको पता भी है, अवगत भी है। इस प्रकार का अभी तक तो हमें कोई समस्या का हल नहीं किया। तो टेकलाल महतो की जी के द्वारा आपको सुविधा दिलवाया गया था ना? तो अपने फंड से दिलवाया। अपने फंड से दिलवाया है? डीवीसी से मुझे कोई सुविधा नहीं मिला? नहीं। डीवीसी से सुविधा नहीं, जो अपना पीसीसी बना हुआ है तो विधायक जी का देना। तो अभी चुनाव का मौसम, आप किसे अपना नेता चुनेंगे जो आपको आपके बुरे समय में साथ देंगे? देखिए, या फिर आप क्या सोच रहे हैं मतलब इस चुनाव के बारे में? निर्णय लेंगे अभी सर। अभी चुनाव का तो इस बार तो हम लोगों को देने का मूड नहीं है। चुनाव में वोट देने का मूड नहीं है? जी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई किसी तरह का सुविधा नहीं है, हमें विस्थापित किया गया है, इस पर किसी को ध्यान नहीं है, कोई नेता को। आज तक कोई नेता मंत्री आपके बातों को कोई सुना नहीं? हमारी सरकार भी, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी हमारे लिए कोई नहीं दे रही। पंजाब के अधिकारी जितने भी ब्लॉक के हैं और हम लोग नेता लोग आते हैं, जब भी इलेक्शन होती है तो हम लोग उनके साथ मुद्दा रखते हैं कि डिस्प्लेस हैं हम, तो हमारे लिए कुछ कीजिए। तो उन लोगों ने आश्वासन दे के फिर उस पर अमल नहीं करते हैं, तो किसी पार्टी को नहीं दें, क्योंकि हर बार आता है जाता है, इलेक्शन आता है, आश्वासन मिलती है, लेकिन किसी ने अमल फिर दोबारा नहीं किया। तो मतलब आप वोट देते आए हैं? हाँ, वोट बराबर देते हैं। अब क्या आपका विचार है? विचार वोट दीजिएगा ना? जब देंगे तब उसी समय रखेंगे ना विचार। वोट दीजिएगा ना? हाँ, तो वोट काहे ना देंगे। ठीक है। कौन से पार्टी को आप चुनेंगे?
पार्टी जो यहाँ के व्यवस्था देगा वही लोग कौन चुनेंगे। अब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं तो दूसरा के चुन के क्या करें कि अच्छा पार्टी है। क्या क्या व्यवस्था चाहते हैं आप यहाँ नावाटाड़ में? नावाटाड़ में बहुत कुछ के कमी है। क्या क्या है? क्या पानी की सुविधा नहीं है यहाँ, और कुछ की सुविधा नहीं है तो क्या। घर है टूटा फटा सबको। डीवीसी उठाया तो दिया है घर, वही मिट्टी वाला घर दिया है और कुछ दिया है कुछ नहीं मिला। नहीं। डीवीसी से आपको क्या चाहिए था? डीवीसी से तो ऐसे हम लोग का जिस तरह से अभी जो समय गुजर रहा है, इस आधुनिक युग के अनुसार हम लोग को डीवीसी द्वारा एकदम 0 पॉइंट में रखा है सर। ना पीने पानी का सुविधा दिया, ना अच्छा ढंग से बिजली का सुविधा दिया, ना खेती बाड़ी करने। पत्र बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है इन ग्रामीणों का। इससे दुखद, इससे भयंकर समस्या इस गांव के लिए मेरे समझ से कुछ नहीं। जिनको अपना पहचान सरकार नहीं दे पा रही, अपना पहचान सरकारी तंत्र में अपना व्यक्त नहीं कर पाते, या तो फिर मान्यता नहीं है, तो इससे बड़ा समस्या तो मेरे समझ से कुछ नहीं इन विस्थापितों के लिए। यानी इन लोग अपना पहचान खो चुके हैं। अपना पहचान खो चुके हैं। हाँ, अपना पहचान खो चुके हैं, जबकि यहाँ के हैं, इनके पूर्वज यहाँ के हैं। डैम निर्माण में 26 गांव विस्थापित हुए हैं। उन 26 गांवों में एक नावाटाड़ है, ये परसा बेड़ा में था, और अभी जो हम लोग जहाँ खड़ा है ये नावाटाड़, हाँ, ये पूर्ण रूप से विस्थापित है। और जब इन लोगों का भूमि अधिग्रहण हुआ था, लैंड एक्वायर हुआ था, उस समय लोगों को आश्वासन दिया गया था कि जो आपका समस्या है ना, चाहे वो कृषि का है, एजुकेशन का हो, कम्युनिकेशन का हो, है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, सारा कुछ हम मुहैया कराएंगे। लेकिन जब ये विस्थापित हो गए, उन दिनों तो कुछ लोगों को नौकरी दी गई और पेयजल के नाम पे एक कूप और सिंचाई के नाम पर एकमात्र डैम बनाया गया। उसके बाद न एजुकेशन का कोई सुविधा है ना, और न कृषि के लिए कोई सिंचाई की सुविधा, कहीं कुछ नहीं। इवन इन लोगों का जमीन जो है वो बंजर जमीन में इन लोगों को बसाया गया। सिंचाई का तो कोई सुविधा है नहीं, और जमीन की रसीद आज तक नहीं कट रही है। ना इन लोगों का जमीन बंदोबस्ती हुआ और न कुछ हुआ, जैसा कि अभी ग्रामीण बता रहे थे कि मालिकाना हक नहीं मिला। इस संदर्भ में पूर्व में जो तत्कालीन विधायक थे टेकलाल महतो जी, उनके नेतृत्व में कोनार डैम का हम लोगों ने घेराव भी किया था, आर्थिक नाकेबंदी भी की गई थी, चेयरमैन से वार्ता भी हुई और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आज तक ग्रामीण जो है दफ्तर का चक्कर काटते रह गए हैं। कभी वो अंचल कार्यालय जाते हैं, कभी डीवीसी जाते हैं, कोई इनका सुनने वाला नहीं है। और तो और अभी सरकार ने क्या किया है, कोनार डैम का पानी हजारीबाग ले जाने का प्लान, और नावाटाड़ की जो जनता है बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही पीने का। अभी तो हम कुआं देखे, कुआं में एक गिलास पानी तक नहीं।